Hello friends, welcome to MR Education Point. Today we are going to study class 9th economics chapter number 4 food security in India. फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल्स एट ऑल द टाइम। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो फूड है वो हमारी कंट्री में अवेलेबल हो जब भी हमें नीड हो 24/7। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो अवेलेबल फूड है वो लोगों की रीच में हो। ऐसा नहीं हो कि लोगों को ट्रैवल करके जाना पड़ता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान उस फूड को खरीदने के लिए। अफोर्डेबिलिटी यानी कि उस फूड के इतना प्राइस हो कि हर एक इंसान उसको बाय कर सके, यानी कि लोगों की इतनी बाइंग कैपेसिटी हो कि वो उस फूड को बाय कर सके। इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि अगर आज हमें 1 kg ऑफ राइस की ज़रूरत है, तो 1 kg राइस की अगर नीड है तो सबसे पहले तो वो राइस हमारी कंट्री में अवेलेबल होना चाहिए। इसी से क्या होता है, इसी से बनता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन आवर कंट्री। फिर होता है एक्सेसिबल, वो राइस जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। ऐसा नहीं हो कि लोग उस राइस को खरीदने के लिए दूसरी स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं या दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं, उनकी आसपास वाली शॉप्स में ही वो अवेलेबल हो। तीसरा, उस राइस का इतना प्राइस हो कि हर एक इंसान, चाहे वो रूरल एरिया का हो चाहे वो अर्बन एरिया का, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो चाहे अबव पॉवर्टी लाइन हो, वो उस फूड को खरीदने की कैपेसिटी रखता हो, यानी कि इतना कम प्राइस हो कि हर एक इंसान उस फूड को आसानी से अफोर्ड कर सके। फिर आता है क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक का क्रिएशन कौन करता है? एफसीआई। एफसीआई का मतलब, एफसीआई की फुल फॉर्म होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, जो जितने भी फार्मर्स होते हैं जो फूड ग्रेन्स को उगाते हैं उनसे वो फूड ले लेती है, उन ग्रेन्स को रख लेती है अपने पास स्टोर करके, और वो जो उनको खरीदती है तो उस फूड को खरीदती है मिनिमम सप्लाई प्राइस में, जो कि अनाउंस कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट। और वही सारे फूड ग्रेन्स को वो जाके वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखती है। कौन ये काम करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो स्टोरेज होती है वेयर हाउसेस में, इसी स्टोरेज का नाम दे दिया हमने बफर स्टॉक। वाई फूड सिक्योरिटी? जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है वो हमेशा फूड इनसिक्योर रहते हैं। जैसे कि हमारे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं या जो लोग SC ST इन सारी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के पास मेजरली वो लोग जिनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि वो फूड ग्रेन्स को खरीद सकें और वह अपने पास उनका स्टॉक बना के रख सकें। और जो लोग अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं वो भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, यानी कि फूड इनसिक्योरिटीज की भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं जब जैसे कि नेचुरल क्लेमिटीज हो जाती हैं, लाइक अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड, सुनामी। इसकी वजह से क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इन लोगों को भी फूड का इनसिक्योर ये लोग भी फूड से इनसिक्योर हो जाते हैं, यानी कि इनको भी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अब क्लेमिटीज कैसे अफेक्ट करती है हमारी फूड सिक्योरिटी को? जैसे ही नेचुरल क्लेमिटीज आ जाती हैं तो क्या होता है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि आपका अर्थक्वेक, ड्रॉट या फ्लड आ गया तो वो क्या करता है, जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है यानी कि हमारी फसल को पूरा का पूरा खराब कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, जो फूड के प्राइसेस होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेजेस है जो कि हमारी सोसाइटी फेस करती है एट द टाइम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अगर क्लेमिटी ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है तो इसी की वजह से जो फूड की अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप आ जाता है, और इसी की वजह से लोग भूख के मारे मरने लगते हैं, या उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता या अच्छा फूड नहीं मिलता तो उनका इम्यून सिस्टम भी खराब होने लग जाता है। अब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो हमारा फूड का जो प्रोडक्शन है ना वो आज के टाइम में मिलियंस ऑफ टन पहुंच चुका है। क्यों? किसकी मदद से? ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तो हमारी इंडिया ने फूड को सिक्योर करना चालू कर दिया, तो उसकी वजह से जो उसका प्रोडक्शन है यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया वो कहाँ पे पहुंच गया? आज के टाइम में मिलियंस ऑफ टन तक पहुंच गया। 1965 से 1995 में जो प्रोडक्शन था सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ था? पंजाब और हरियाणा, इन स्टेट्स में हुआ था, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स जो था गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था फूड सिक्योरिटी सिस्टम।
किन किन स्टेट में, पंजाब हरियाणा ऐसी स्टेट्स में। और क्या कौन से दो सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करे थे गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक सिस्टम। गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी के लिए दो सिस्टम को अनाउंस किया था, एक था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा था बफर स्टॉक सिस्टम। इसी की वजह से जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया था, जितना उस टाइम पे था उसका 4 टाइम इंक्रीज हो गया था। कौन सी स्टेट में, पंजाब हरियाणा ऐसी स्टेट में। और आज के टाइम पे इसका टर्नओवर कम से कम मिलियंस ऑफ टन्स में। हमारा जो इंडिया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फूड ग्रेन्स मिलियंस ऑफ टन्स में प्रोड्यूस करने लगा है। ये सर्वे, या आप जैसे इमेज में सर्वे देख सकते हैं, 2017 से 2018 का प्रोडक्शन सबसे हाई है और धीरे धीरे करके और भी ज्यादा हाई होता जा रहा है। हु आर फूड इनसिक्योर्स, कौन से लोग हैं जो फूड की इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। दोनों टाइप के लोग फूड की इनसिक्योरिटी फेस करते हैं, जो कि लोग रूरल एरियाज में भी रहते हैं और अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में मेजरली वो लोग आ गए जिनके पास खुद की लैंड नहीं है, जैसे कि आपका लैंडलेस लेबर्स और लैंडलेस फार्मर्स। और अर्बन एरिया में मेजरली वो लोग आ गए जिनके पास सफिशियंट रिसोर्सेस नहीं है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि हमारे जैक पिकर्स हो गए, बेगर्स हो गए, या वो लोग जो लोअर वेजेस पे काम करते हैं जैसे कि हमारी कैजुअल लेबर। ये लोग मेजर विक्टिम्स होते हैं फूड इनसिक्योरिटीज का। और ये लोग को काम तो करते हैं बट इनको इतने वेजेस नहीं मिलते, इनको सबसे ज्यादा कम वेजेस मिलते हैं। दूसरा देखा जाता है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ फूड सिक्योरिटीज, जो कि हमारी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या नर्सिंग मदर्स होती हैं। और जो बच्चे 5 साल की एज से कम होते हैं इनके अंदर भी माल न्यूट्रिशन की कमी देखी जाती है। और वो लोग भी जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट से हैं, जैसे कि बिहार हो गई, उड़ीसा हो गया, इन स्टेट्स में क्या है, इन स्टेट्स में जो मेजरली लोग हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। और कुछ ऐसी स्टेट्स जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं वो स्टेट्स भी। अगर एक इंसान फुलफिल अपनी डेली रिक्वायरमेंट को नहीं कर पाता, वो लोग किसके अंदर आते हैं, जैसे कि हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने एक लाइन बना दी है, जो लोग उस लाइन के नीचे आते हैं उनको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि उन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते तो वो अपनी फुलफिल कर सकते डेली रिक्वायरमेंट को। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं वो भी फूड इनसिक्योर के अंदर आते हैं। और people belonging to scheduled caste, scheduled tribes and OBC यानी कि other backward classes। इन सारे लोगों को देखते हुए, इन सारी लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में एक स्ट्रेटेजी बनाई थी फूड ग्रेन्स की जो इनअवेलेबिलिटी है उसको ओवर करने के लिए, यानी कि जो हमारी इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फूड ग्रेन्स के लिए। इसके लिए इन्होंने एक रेवोल्यूशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये जो जितनी भी सारी परेशानी थी वो कम हो गई। और हमारी जो इंडिया है वो आज के टाइम पे इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी भर पेट खाना खिला सकती है। हंगर, हंगर यानी कि भूख। अब जो भूख है ना वो दो तरीके की होती है, एक क्रॉनिक हंगर और दूसरा सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर में मेजरली वो लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा पुअर होते हैं, यानी कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते जो अपनी मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल कर सकें। इसका मेजरली ये कारण है कि इन लोगों के पास लो इनकम होती है और इनके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है फूड की कि वो अपना सर्वाइवल भी अच्छे से कर सके। इनके पास जो भी फूड अवेलेबल होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों नहीं मिलती। तो क्रॉनिक हंगर क्या, जो पुअर, सबसे ज्यादा पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फेस करती है। इनके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि ये अपना फूड, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने सर्वाइवल के लिए भी फूड को रख सके। और इसका मेजर कारण क्या है, लो इनकम। दूसरा होता है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर यानी कि कुछ टाइम के लिए फूड का अवेलेबल ना होना। ये कौन लोग फेस करते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं, है ना। तो इनके पास क्या होता है, जैसे कि क्रॉपिंग का भी एक सीजन होता है, तो जब उसका सीजन होता है तब तो उनके पास खूब सारा फूड सफिशिएंट होता है। जब वो सीजन चला जाता है तो कुछ टाइम के लिए वो लोग क्या होता है, फूड इनसिक्योर होता है। इसमें कौन से लोग आते हैं, जैसे कि हमारे कैजुअल लेबर्स हो गए,
वो लोग अब क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन की नीड क्या है। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो हमको फूड की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती जा रही है। इस वजह से क्या होता है, हमारी राइजिंग पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे इंडिया को क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा फूड ग्रेन्स में, जो कि अब हो चुका है एज कम्पेयर टू पहले के टाइम से। अगर रेंडमली कोई ऐसे ड्रॉट, फ्लड या साइक्लोन की परेशानी आ जाए, तो लोगों को भूख से मरे नहीं, उनके पास फूड की सफिशिएंसी होनी चाहिए। टू रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, हमें खुद में सेल्फ सफिशिएंट इसलिए बनना चाहिए ताकि हम जो बाहर के देशों से इम्पोर्ट करवाते हैं फूड को, वो भी कम हो और प्राइस का भी कंट्रोल रहे। अगर हमारे पास अवेलेबल होगा फूड, तो इतने ज़्यादा प्राइजेस नहीं होंगे। अगर अवेलेबिलिटी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो प्राइजेस को कंट्रोल में रखने के लिए भी हमें फूड की सफिशिएंसी ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस फूड को सिक्योर करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक। जैसे कि हमने बताया था कि एक कॉरपोरेशन है एफसीआई, जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, फार्मर से फूड ग्रेन्स ले लेती है मिनिमम सप्लाई प्राइस में, जो कि अनाउंस होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और ये स्टोर कर देती है वेयर हाउसेस में। और जब भी इसकी नीड होती है, तो वो इन वेयर हाउसेस से निकाल के लोगों तक फूड ग्रेन्स को पहुंचाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, बफर स्टॉक। और ये जो इशू करती है फिर इशूड प्राइसेस, तो ये जो बफर स्टॉक का जो स्टॉक होता है, बफर स्टॉक में जितने भी फूड ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं, तो जब भी ये पुअरेस्ट स्टेट्स, यानी जो भी पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको लोअर प्राइजेस में देती है। और इस जो लोअर प्राइस, जैसे मार्केट प्राइस में, अगर मार्केट में प्राइस है 1 kg राइस का, मान लो 50 रुपीज़, तो वो इनको 50 रुपीज़ से कम में ही प्रोवाइड करेगी। ये प्रोवाइड कर देती है 40 to 45 रुपीज़ में। सब्सिडरी, गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी का। सब्सिडरी क्या है, एक पेमेंट मेथड है। ये क्या करता है, कंज्यूमर के प्राइसेस को लोअर करता है और मेंटेन करता है हाई इनकम ऑफ प्रोड्यूसर्स को। रेशनिंग क्या है, इंडियन डेट्स बैक 1940 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फार्मर्स। अब क्या होता है, बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में बहुत नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लाखों लोग मर गए थे। किसकी वजह से, भूख की वजह से। उनके पास खाने के लिए इतने अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो मतलब लाखों में लोग मर गए थे बंगाल में, शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से। तो इस शॉर्टेज को ही कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा इंट्रोड्यूस किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसके बाद से ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं, वो भूख की वजह से मर रहे हो। ठीक है, तो अभी इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट पूछना है, तो आप नीचे दिए गए लिंक्स में जाके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों पे मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।